बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुझे धूप चाहिए। तो इस पाठ का क्या उद्देश्य है? प्रस्तुत पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें यदि जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना है तो स्वयं ही मेहनत करनी होगी। दूसरा कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अतः आत्मविश्वास के साथ जीना सीखो और संघर्ष करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो। तो बच्चों, आज की ये कहानी जो है ये शुरू करते हैं। एक था छोटा सा बीज, गोल मटोल, काला कलूटा और बहुत कुछ काले मिर्च जैसा था वह छोटा सा बीज। यदि तुम्हें बीजों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह पपीते का बीज था। देखा है ना आपने, पपीते का बीज कैसा होता है? काली मिर्च जैसा, गोल मटोल और बिल्कुल काले रंग का। फल खाने के बाद फेंके गए बीजों में से अलग हुआ वह बीज अनचाहे ही एक छोटी क्यारी में जा गिरा था। जब हम पपीता खाते हैं तो उसको फेंक देते हैं बीजों को, तो एक बीज जो है वो अलग से एक क्यारी में जाकर गिर गया। अनचाहे मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस क्यारी में कोई भी पौधा बढ़कर पेड़ बनेगा यह न किसी को अनुमान था न ही उम्मीद, क्योंकि उस बीज ने भी नहीं सोचा था कि मैं बाकी पपीते के जो बीज हैं उनसे अलग होकर इस क्यारी में गिर जाऊंगा, और किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। अब क्यारी में वो गिर गया है, इसका मतलब वो आगे चलकर एक क्या बन जाएगा? पौधा, और उसके बाद पपीते का पेड़। इसकी वजह थी कि उस क्यारी में पहले से ही कई पेड़ पौधे थे और सब बढ़ने की कोशिश में लगे थे। वजह मतलब कारण, क्योंकि उस क्यारी में और भी पौधे बो रखे थे। इनमें एक नींबू का छोटा पेड़ था। उसने बेसब्र बच्चे की तरह, जो हर हाल में ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश में रहता है, अपनी टहनियाँ चारों ओर फैला रखी थी। और उसी क्यारी में एक बेसब्र, यानी कि जिसको सब्र ना हो, तेजी से काम करने वाला, तो नींबू का जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। लेकिन अब वह अंगूर की बेल से परेशान था, जिसने अपने कोमल तंतुओं से पहले तो जरा सा सहारा मांगा था, पर अब हर टहनी पर कब्जा जमा रही थी। कब्जा मतलब हर टहनी पर कब्जा कर रखा था, यानी कि आक्रमण जोर कर रखा था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अंगूर की बेल जो है, पहले उसने थोड़ा सा सहारा मांगा था, लेकिन अब जो है वो पूरी फैल गई थी। पास ही एक संतरे का पौधा था जिसके हौसले तो अमरूद के बराबर ऊंचे होने के थे, पर महीनों से वह जैसा का तैसा खड़ा था। संतरे का पौधा जिसके हौसले यानी कि सोच, उसकी उम्मीदें थी कि वो अमरूद के पेड़ जितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ ही नहीं पा रहा था, वो उतने का उतना था। उधर अमरूद के पास ही एक आम का पौधा बढ़ रहा था, जो जगह न मिलने के कारण एक भी टहनी निकाले बिना सीधा बढ़ रहा था, खजूर की तरह। उसी क्यारी में लौकी की बेल ने गुलाब के पौधों को बातों में उलझाकर बढ़ने से रोक रखा था। तो बच्चों, यहाँ देखो कैसे एक क्यारी में अलग अलग पौधे लगा रखे हैं और कैसे एक पौधा ज़्यादा बढ़ रहा है, एक पौधे को जगह नहीं मिल रही तो वो सीधा सीधा बढ़ रहा। बेल जो है पहले थोड़ा सा सहारा लेती हैं, फिर हर जगह फैल जाती हैं। तो कैसे इस पंक्तियों में बताया गया है कि पौधे किस तरीके से उगते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर क्यारी में शहर की व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति थी, जिसमें सब आगे निकलना चाहते हैं पर कोई भी आसानी से और जल्दी नहीं निकल पाता। जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम लगता है ना, तो हर कोई चाहता है मेरी बस, मेरी गाड़ी, मेरी स्कूटर पहले निकल जाए। ठीक है, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। खैर, मैंने बात शुरू की थी पपीते के एक बीज से, जो जमीन के अंदर की नमी और गर्माहट पाकर पूरा पेड़ बनने का सपना लेकर धूप और हवा की जगमगाती कल्पना के साथ मिट्टी की परत फोड़कर ऊपर आ गया था। पपीते के पेड़ से शुरुआत हुई थी ना पाठ की, जो पपीते का पेड़ एक अलग से गिर गया था, अब वो थोड़ा थोड़ा क्या बनने लगा था? फूटने लगा था वो बीज, और छोटा सा पौधा जो है वो सामने आया था। लेकिन ऊपर आकर उसने कल्पना के विपरीत अपने आप को पेड़ पौधों के घने झुरमुटों के बीच भीड़ में फंसे बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पाया।
न खुली हवा, न पत्ते फैलाने के लिए जगह, और ज़्यादा बुरी बात यह है कि धूप का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं था, क्योंकि बच्चों उस क्यारी में पहले से ही पेड़ थे। अब पपीते के बीज ने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा पेड़ बनूंगा, खुली हवा में सांस लूंगा, पत्ते फैलाऊंगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हुआ। विपरीत क्या होता है? उल्टा। कल्पना क्या होता है? जैसा सोचा था। ठीक है, क्योंकि वो उसको जगह ही नहीं मिलती, धूप भी नहीं मिल पाती और उसको खुली हवा भी नहीं मिल पाती, वो सारे पेड़ों के झुंड में छोटा सा पेड़ रह जाता है। लेकिन धूप तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सुनहरी कुनकुनी धूप को वह पत्तों में समेटना चाहता था। उसने ऊपर नींबू के पत्तों को देखा जो थोड़ी सी धूप में मुस्कुराते हुए चमक रहे थे। कुनकुनी मतलब सुहावनी। ठीक है, वो क्या चाहता था? पपीते का पेड़, पपीते का पौधा चाहता था कि उसको धूप मिले, क्योंकि धूप जो है वो पपीते के पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उसे नहीं मिल पाती। उससे बड़ा तो नींबू का पौधा था। ठीक है, तो वो देखता है अरे नींबू के पत्तों तक तो धूप आ रही है पर मुझ तक नहीं आ रही, जरा सी धूप मुझे भी दो ना। उस नन्हे पौधे ने नींबू के पेड़ से कहा, पर नींबू के पेड़ ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने अंगूर की बेल को भी संबोधित किया, यह सोचकर कि उसके मुलायम पत्ते कुछ तो धूप दे ही देंगे। ऐ अंगूर की खूबसूरत बेल, मुझे धूप की बहुत ज़रूरत है। अपने पत्तों से छन कर कुछ धूप मुझ तक भी आने दो। तो देखा बच्चों आपने, पपीते का जो पौधा है वो कैसे बाकी पेड़ों से, बाकी पौधों से आग्रह कर रहा है, उनसे कह रहा है कि मुझे थोड़ी सी धूप तो आने दो। तुम तो एकदम बेवकूफ़ी हो, अंगूर की बेल ने इतरा कर कहा। भला अपने हिस्से की धूप मैं क्यों दूं? बेवकूफ़ क्या होता है? मूर्ख। तो अंगूर की बेल कहती है मैं अपनी धूप क्यों दूं? नन्हे पौधे ने मायूस होकर छोटे बड़े हर पौधे से, अमरूद और आम से भी धूप न मिलने की शिकायत की, पर सबका जवाब एक ही था, भला हम अपनी धूप तुम्हें क्यों दें? इतने बेरहम हैं सब। काश कोई समझ पाता कि धूप मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। नन्हे पौधे ने दुखी होकर सोचा। बेरहम मतलब निर्दयी। तो पपीते का पौधा सोचता है कि ये सारे पौधे कितने निर्दयी हैं, ये मेरे लिए सोच ही नहीं रहे कि मुझे भी धूप चाहिए। मेरे विचार से ऐसे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। क्यारी की गीली मिट्टी में पनपती मनी प्लांट की बेल ने नन्हे पौधे से कहा, वैसे भी मांगने पर तो आसानी से कुछ नहीं मिलता, धूप तो बिल्कुल नहीं। ओह, तब तो सचमुच मेरे लिए यह गलत जगह है, क्योंकि पपीते के पौधे को क्या चाहिए? धूप। तो पपीते का पौधा सोचता है मैं यहाँ क्यों ही गिरा, गलत ही जगह गिर गया, जब मुझे धूप ही नहीं मिलेगी तो। अब यह सब सोचने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक तरीका है। वह क्या? नन्हे पौधे ने मनी प्लांट को अपनी बात पूरी करने को कहा। तुम खुद धूप हासिल करो, सबसे ऊपर उठने की कोशिश करो। तो मनी प्लांट की बेल क्या कहती है कि ऐसे तो ये तुम तक धूप नहीं आने देंगे, तो एक ही रास्ता है कि तुम इतने ऊंचे बन जाओ कि धूप खुद तुम्हारे तक आ जाए, तुम्हें किसी से मांगने की कोशिश ना करनी पड़े। तो बच्चों देखा लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक आपको कहना चाहते हैं कि सारी भीड़ में आप खो मत जाओ, किसी से हर चीज़ के लिए आप मांगो मत, ठीक है, उनसे आग्रह मत करो। आप खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना ऊपर उठाओ कि सब कुछ आपको मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों मनी प्लांट का एक पौधा होता है और ट्रैफिक क्या होता है? यातायात। अब कुछ मुश्किल होने के बावजूद नन्हे पौधे को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने धूप की सुनहरी कल्पनाएं करते हुए बढ़ना शुरू किया। जल्दी ही उसके पत्ते बड़े होने लगे। तीसरे दिन तो वह नींबू के तने को छूने की सोचने लगा और हफ्ते भर में वह नींबू की निचली टहनियों तक पहुंच गया। मेरी टहनियों को छूने से पहले जान लो नन्हे पौधे कि मेरे कांटे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाद में मुझे दोष मत देना। नींबू के पेड़ ने नन्हे पौधे को सावधान करते हुए कहा, पर वास्तव में उसे नन्हे पौधे का बढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखा बच्चों, जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, ये तो देखो पौधों की बात है ना। अब देखो पपीते का जो पौधा है उसको मनी प्लांट की बातों से हिम्मत आती है, वो आगे बढ़ने की सोचता है, लेकिन नींबू का पौधा जो है जब उसको बढ़ते हुए देखता है तो वो कहता है कि मेरे कांटे जो हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। फिर मुझे मत कहना कि मैं चुप गया, कांटों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन नींबू को उसका बढ़ना अच्छा नहीं
नहीं लग रहा था। तो बच्चों आपके जीवन में भी यही होता है ना, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, पर हमें उनसे घबराना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द है, हफ्ता, हफ्ता का मतलब होता है सप्ताह, और नन्ना उसका मतलब होता है छोटा सा। नन्ना पौधा नींबू के तेवर देखकर समझ गया कि नींबू का पेड़ उसे रास्ता नहीं देगा। तेवर मतलब हाव भाव। अब नींबू ने जैसे उसको बोला तो वो पपीते का पेड़ जो है, पपीते का पौधा जो है, वो समझ गया था कि नींबू का पौधा जो है वो उसे रास्ता नहीं देगा। इसीलिए उसने अपने तने को तिरछा किया, पत्तों को जरा झुकाया, जैसे लोग बहुत नीचे दरवाजे में से निकलने के लिए करते हैं, और फिर जरा खुली जगह पाकर बढ़ने लगा। उसे बार बार लगता था कि धूप उसे बुला रही है और उसे जाना ही है। अब उसके पत्ते कुछ और बड़े और खूबसूरत हो गए थे और अंगूर की बेल के ऊपर फैल गए थे, किसी पक्षी के बड़े बड़े डैनों की तरह। जैसे पक्षी के पंख फैल जाते हैं ना, वैसे ही पपीते का पौधा जो है देखते देखते सबसे ऊपर हो गया। यह पपीते का पौधा तो अंगूर की बेल को पनपने ही नहीं देगा, यह कहते हुए किसी ने उसके 3 पत्ते डंठल सहित उखाड़ डाले। डंठल क्या होता है? जहाँ से पौधा जो है वो अपनी टहनियों से जुड़ा होता है। उखाड़ मतलब फाड़ डाले, हटा दिए। ठीक है, अब मेरी परवाह किसी को नहीं है, नन्हे पौधे ने सोचा, पर उसने खुद को समझा भी लिया, अच्छा है, इससे तो बढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो एक बार तो पपीते के पौधे को बुरा लगता है कि मेरी तो कोई नहीं सोच रहा, मेरे तो पत्ते भी उखाड़ दिए, लेकिन ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, और पत्ते उखाड़ दिए तो इससे मेरा बोझ ही हल्का हो गया है, मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। और इस तरह पपीते का पौधा, जिसे अब नन्ना कहना तो ना समझी होगी, हर रुकावट को पार करता क्यारी के पेड़ पौधों को पीछे छोड़ता बढ़ता रहा। और देखा बच्चों आपने कैसे पपीते का पौधा जो है कितनी मुश्किलों के बावजूद जो है वो एक पेड़ बन जाता है। क्यारी के पेड़ पौधों में उसके बारे में चर्चाएं होती रहती कि आज उसने 2 और नए पत्ते निकल आए और उसने नींबू को पूरी तरह ढक लिया। अब तो वह आम को छूने की कोशिश कर रहा है, अरे अब तो वह सबसे ऊंचा हो गया है, उसके पत्ते कितने बड़े हैं, बिल्कुल छतरी जैसे। तो सारे पौधे ऐसे उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, जब आप भी सफल हो जाते हो तो लोग जो हैं वो आपके बारे में ऐसे ही बातें करते हैं। इस पेड़ ने तो सचमुच कमाल कर दिया, चिड़िया भी चहचहाती हुई यही कह रही थी। और जब आप सफल हो जाते हो तो सब आपकी प्रशंसा करते हैं, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। मनी प्लांट ने कहा, मुझे तो यकीन था, क्योंकि वह धूप के लिए इतना उत्सुक जो था। ताज्जुब क्या होता है बच्चे? हैरानी। उत्सुक मतलब उत्सुक होता है अत्यधिक इच्छुक। ठीक है, तो मनी प्लांट कहता है इसमें हैरानी की क्या बात है, मुझे तो पता ही था कि एक दिन ये हासिल कर ही लेगा धूप को। लेकिन मनी प्लांट की यह बात पपीते के तने तक ही पहुंच सकी। उसके बड़े और खूबसूरत पत्ते तो इतने ऊंचे धूप से बातें कर रहे थे कि उन तक मनी प्लांट की बात पहुंच ही नहीं सकती थी। तो देखा बच्चों, जो आपके पीठ के पीछे बोलते रहते हैं और जब आप सफल हो जाते हो उनकी बातें आप तक पहुंचती ही नहीं हैं, तो लोग कुछ भी बोले आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो ध्यान है वो आपके लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, आपको उनसे बाहर निकलना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इस पाठ को दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको स्वयं करेंगे।